नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का मैं फिर से स्वागत करता हूँ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में, जहाँ पे हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे अक्टूबर महीने के। हम लोग अक्टूबर महीने के जितने भी करंट अफेयर्स हुए हैं, जितने भी राज्य है हमारे 7 सिस्टर्स के, उन सभी राज्यों के हम लोग करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी है और बहुत सारे नोट्स भी रहेंगे, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अच्छे से। अगर आप लोग को कोई एक्स्ट्रा जानकारी भी चाहिए तो आप लोग पॉज करके उसको पढ़ भी सकते हो। सो बिना किसी देरी करते हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं अभी। पहला है राजनाथ सिंह, जो हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने इनॉग्रेट किया है 75 प्रोजेक्ट्स। कहाँ पे? सिक्किम के इंडो टिबेट बॉर्डर में। इंडो टिबेटियन जो बॉर्डर है वहाँ पे, जो सिक्किम राज्य है, वहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है और टोटल जितने भी इंडो टिबेटियन बॉर्डर्स है वहाँ पे 75 नए प्रोजेक्ट्स को इनॉग्रेट किया गया है। यहाँ पे 51 ब्रिजेस है, 22 रोड्स है और बहुत सारे मिसलेनियस प्रोजेक्ट्स भी है। यहाँ पे जो रोड प्रोजेक्ट्स है वहाँ पे 4 नए रोड्स बने हैं सिक्किम में, 7 बने हैं जम्मू कश्मीर में, 3 बने हैं अरुणाचल प्रदेश में और लद्दाख में 2 बने हैं और राजस्थान में 2 बने हैं और 1 बना है नागालैंड में और अंडमान निकोबार में भी 1 बना है। नेक्स्ट बेसिकली नोट है सिक्किम के ग्रीन मैन के ऊपर। सिक्किम में एक व्यक्ति है, एक क्लाइमेट एक्टिविस्ट है, एक फैशन डिज़ाइनर है और उनका नाम है ओमी गुरुंग। कहा जाता है सिक्किम के ग्रीन मैन क्योंकि उन्होंने एक नया फैशन बुटीक खोला है जिसका नाम है ग्रीन गैंगटॉक, जहाँ पे वो पहले व्यक्ति बने हैं सिक्किम से जो इको फ्रेंडली फैशन बुटीक्स के ऊपर में काम कर रहे हैं सिक्किम के ऊपर। नेक्स्ट, विच स्कूल इन सिक्किम ऑन द वाइल्ड विजडम ग्लोबल चैलेंज 2024? कौन सा स्कूल है सिक्किम में जिसने जीता है वाइल्ड विजडम ग्लोबल चैलेंज 2024? एंड द आंसर इज मंजूश्री पब्लिक स्कूल। मंजूश्री पब्लिक स्कूल जो गैंगटॉक में है। और ये जो वाइल्ड विजडम ग्लोबल चैलेंज है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ कॉन्टेस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली एक नोट है, सिक्किम का जो क्रांतिकारी मोर्चा है एसकेएम, उनके जो कैंडिडेट है सतीश चंद्र राय, उन्होंने जीता है नामची सिंगीथांग कॉन्स्टिट्यूंसी से और उन्होंने हराया है सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट के जो लीडर है डेनियल राय को। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरास ओलंपियन रिटायर्स फ्रॉम जिम्नास्टिक्स नेम। त्रिपुरा का जो ओलंपियन है, बहुत ही फेमस ओलंपियन है, उन्होंने रिटायर लिया है जिम्नास्टिक्स से। उनका नाम क्या है? उनका नाम है दीपा कर्मकार। दीपा कर्मकार, फर्स्ट इंडियन जिम्नास्ट टू विन गोल्ड इन एशियन सीनियर चैंपियनशिप। दीपा कर्मकार पहली इंडियन जिम्नास्ट है जिन्होंने जीता था गोल्ड एशियन सीनियर चैंपियनशिप में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चाकेसांग पोला ट्राइब का जो एंग्लो पोलो डिक्शनरी है वो रिसेंटली रिलीज किया गया है और ये जो ट्राइब है पोला ट्राइब, ये कौन से स्टेट में रहती है बेसिकली, यानी कि चाकेसांग जो जगह है वहाँ पे जो पोला ट्राइब रहते हैं का एक एंग्लो पोला डिक्शनरी रिलीज किया गया है रिसेंटली और ये जो पोला ट्राइब है वो कौन से स्टेट के निवासी है? एंड द आंसर इज नागालैंड। द आंसर इज नागालैंड। Next question, who has been selected as one of the recipients of 2024 ISCP 40 Under 40 Award presented by International Association of Chiefs of Police, ISCP, a US based organization? वो कौन से व्यक्ति है जिनको मिला है 2024 ISCP 40 Under 40 अवार्ड? और ये जो अवार्ड है ये प्रेजेंट किया जाता है बाय इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ चीफ्स ऑफ पुलिस ISCP। ये एक US बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है। एंड द आंसर इज डॉक्टर प्रीतपाल कौर, वो एसपी है फेक डिस्ट्रिक्ट नागालैंड के। डॉक्टर प्रीतपाल कौर वो अभी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है फेक डिस्ट्रिक्ट जो है नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागालैंड ने साइन किया है एक एमओयू विथ व्हिच कंपनी एंड द इंटांगी फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी? और ये जो एजेंसी है ये एक नागालैंड गवर्नमेंट के द्वारा रन किया जाता है ताकि जो CSR एक्टिविटीज़ है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्टिविटीज़, इंटांगी नेशनल पार्क जो है उसमें ये उसको प्रोमोट करती है। सो नागालैंड की जो गवर्नमेंट है उसने एग्रीमेंट साइन किया है कौन से कंपनी के साथ में? इंटांगी फॉरेस्ट डेवलपमेंट एजेंसी को अच्छे से प्रमोट करने के लिए और इंटांगी जो नेशनल पार्क है उसको अच्छे से डेवलप करने के लिए और इसको एक सस्टेनेबल मॉडल बनाने के लिए। एंड द आंसर इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। द आंसर इज ऑयल इंडिया लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सुमी ट्राइब ऑफ नागालैंड आर हिस्टोरिकली नोन एज। सुमी ट्राइब जो है नागालैंड की, इनको हिस्टोरिकली क्या कहा जाता था? एंड द आंसर इज नागालैंड्स वॉरियर ट्राइब। नागालैंड्स वॉरियर ट्राइब। Next question, a consultative workshop dedicated to the protection of the migratory Amur falcon was held in Tamenglong district in Nagaland, and how many villages will help in conservation? एक वर्कशॉप किया गया था बेसिकली ताकि जो माइग्रेटरी बर्ड है अमूर फैल्कॉन, जिसके ऊपर एक फेस्टिवल भी मनाया जाता है असम में, नागालैंड में, फैल्कॉन फेस्टिवल। और ये जो वर्कशॉप है ये कहाँ पे हुआ? तमेंगलोंग डिस्ट्रिक्ट में हुआ है नागालैंड में। और ये जो बर्ड है इसको बचाने के लिए कितने विलेजेस है जो कंजर्वेशन में हेल्प करेगी? एंड द आंसर इज 8 विलेजेस। 8 विलेजेस ने कंजर्वेशन के लिए मदद जो देना चाहिए वो देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट टू होस्ट द बिग लाफ विथ मार्क एंजल कॉमेडी ड्रीम्स अनलिमिटेड? कौन सा स्टेट होस्ट करेगी द बिग लाफ विथ मार्क एंजल कॉमेडी ड्रीम्स अनलिमिटेड? एंड द आंसर इज नागालैंड। द आंसर इज नागालैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस कमेमोरेशन डे पैरेड वॉज हेल्ड एट द नागालैंड पुलिस हेडक्वार्टर्स इन कोहिमा ऑन। ये जो पुलिस कमेमोरेशन डे है इसका जो पैरेड ये नागालैंड पुलिस हेडक्वार्टर में किया गया है कोहिमा में।
और ये जो पुलिस कमेमोरेशन डे है ये कौन सी तारीख को मनाया जाता है? एंड द आंसर इज 21 अक्टूबर। 21 अक्टूबर। Next question. In a significant move, the Nagaland cabinet has approved the formation of a new district for which community, currently upgrading Meluri subdivision in Preg district to a full-fledged district. नागालैंड में एक नए तरह का डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। कौन से कम्युनिटी के लोगों के लिए? नागा कम्युनिटी के अंडर में ही एक कम्युनिटी है, सो उस कम्युनिटी के लिए एक नए तरह का डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा अभी नागालैंड में। और ये जो मेलुरी सब डिवीजन था पहले, उसको ही डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। और ये जो मेलुरी सब डिवीजन है ये फेक डिस्ट्रिक्ट जो है नागालैंड में, उसी का ही पार्ट हुआ करता था पहले। सो द आंसर इज पोचुरी ट्राइब। पोचुरी ट्राइब के लिए एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा, उसका नाम होगा मेलुरी डिस्ट्रिक्ट। और ये जो मेलुरी डिस्ट्रिक्ट है ये पहले एक सब डिवीजन हुआ करता था, कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंडर? फेक डिस्ट्रिक्ट के अंडर में। और ये जो पोचुरी ट्राइब है इन्हीं लोगों के लिए एक डिस्ट्रिक्ट बनाया जा रहा है अभी। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये नागालैंड का मैप है बेसिकली। यहाँ पे है ये एक फेक डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो फेक डिस्ट्रिक्ट है, ये जो इसका पार्ट है, उसी में से ये एक पोचुरी ट्राइब के लिए एक नए से डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा जिसका नाम होगा मेलुरी डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली सेलिब्रेट 60th एनिवर्सरी? और वो जो स्टेट है उसने ज्वाइन किया था इंडियन यूनियन को ऑन December 1, 1963 विथ इट्स फर्स्ट लेजिस्लेटिव सेशन हेल्ड ऑन February 11, 1964। एंड द आंसर इज नागालैंड। नागालैंड का जो स्टेट असेंबली है वो रिसेंटली सेलिब्रेट किया है 60th एनिवर्सरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ कोहिमा डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप अंडर वे इन विच स्टेट? फोर्थ कोहिमा डिस्ट्रिक्ट चेस चैंपियनशिप कहाँ पे हो रहा है? नागालैंड में हो रहा है। कोहिमा जो कैपिटल है नागालैंड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कॉफी टेबल बुक टाइटल वीविंग ड्रीम्स ए ट्रिब्यूट टू इंस्पायरिंग वुमेन ऑफ नागालैंड वाज ऑफिशियली लॉन्च्ड बाय होम? एक कॉफी टेबल बुक जिसका नाम है वीविंग ड्रीम्स, ये एक ट्रिब्यूट है इंस्पायरिंग वुमेन के लिए नागालैंड की। ये जो बुक है ये ऑफिशियली लॉन्च किया गया है किनके द्वारा? एंड द आंसर इज कमिश्नर एंड सेक्रेटरी SCERT एंड स्कूल एजुकेशन केविलिनियो अंगामी। कमिश्नर एंड सेक्रेटरी SCERT एंड स्कूल एजुकेशन केविलिनियो अंगामी। Next question, for the first time in which state Hansik Kut celebrating the bloom of cosmo flowers was inaugurated at Avi Garden, Champai? पहली बार होने जा रहा है कौन से स्टेट में? हंसाई कूट एक फेस्टिवल। और ये जो हंसाई कूट है बेसिकली एक फ्लावर है जिसके नाम पे ये फेस्टिवल मनाया जाएगा या फिर मनाया गया है। और इसको इनोग्रेट किया गया है आवी गार्डन चंपाई में, चंपाई जो कि डिस्ट्रिक्ट है। सो मैं कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ? एंड द आंसर इज मिजोरम। मिजोरम में पहली बार हंसाई कूट एक फ्लावर है, इसी के नाम पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है। Next question, name the competition organized by the Ministry of Education provides a platform for students across India to showcase their cultural talents. एक कंपटीशन है बेसिकली जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है इंडिया की, वो करवाती है ये कंपटीशन। बेसिकली इस कंपटीशन के द्वारा एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स अक्रॉस द इंडिया टू शोकेस देयर कल्चरल टैलेंट। सो कंपटीशन का नाम क्या है? एंड द आंसर इज कला उत्सव। कला उत्सव। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेतलांग पुई म्यूजिक फेस्टिवल 2024 लुंगलेई में हुआ है। सो मैं कौन से स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ? एंड द आंसर इज मिजोरम। लुंगलेई जो जगह है वो मिजोरम में है और लेतलांग पुई म्यूजिक फेस्टिवल 2024 जो लुंगलेई में हुआ है वो मिजोरम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट इज गियरिंग अप टू होस्ट इट्स फर्स्ट एवर लिटरेचर फेस्टिवल LEI ऑर्गेनाइज बाय द बुक कैफे आइजॉल इन कोलाबोरेशन विद साहित्य अकेडमी? कौन सा स्टेट जो है वो होस्ट करने वाला है पहला लिटरेचर फेस्टिवल LEI ऑर्गेनाइज बाय द बुक कैफे आइजॉल इन कोलाबोरेशन विद साहित्य अकेडमी? एंड द आंसर इज मिजोरम। मिजोरम होस्ट करने वाला है पहला लिटरेचर फेस्टिवल LEI। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट होस्टेड एशियाज फर्स्ट रेड बुल अर्बन डाउनहिल रेस? कौन से स्टेट ने होस्ट किया है एशिया का पहला रेड बुल अर्बन डाउनहिल रेस? एंड द आंसर इज मिजोरम। द आंसर इज मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर डिमापुर इन कोलाबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ मिजोरम ऑर्गेनाइज विच प्रोग्राम एट द वैरांगटे? नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर जो डिमापुर में है इन्होंने कोलाबरेट किया है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट ऑफ मिजोरम के साथ में, ताकि ऑर्गेनाइज कर सके कौन से प्रोग्राम को एट वायरंगटे। वायरंगटे एक जगह है जो मिजोरम और असम के बॉर्डर में है। एंड द आंसर इज भारत को जानो। जो प्रोग्राम वो ऑर्गेनाइज करने वाले हैं उसका नाम है भारत को जानो। Next question, which state chief minister Lal Toma has introduced two digital dashboard, the Sustainable Development Goals dashboard and the Mizoram State Project Monitoring Dashboard M-Plan, both aimed at providing an eagle's eye view of the state's development project? तो यहाँ पे मैंने बता ही दिया आपको, मिजोरम के चीफ मिनिस्टर है जिन्होंने दो तरह का डिजिटल डैशबोर्ड लॉन्च किया है। एक का नाम है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डैशबोर्ड, एक का नाम है मिजोरम स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डैशबोर्ड M-Plan, जहाँ पे जितने भी स्टेट के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से उनका कितना प्रोग्रेस हुआ है वो आप लोग देख सकते हो। सो द आंसर इज मिजोरम। और मिजोरम का जो CM है उनका नाम है लाल तोमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट चीफ मिनिस्टर लाल तोमा अनाउंस द साइनिंग ऑफ ए मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट टू रिलोकेट द आसाम राइफल्स बैटालियन हेडक्वार्टर फ्रॉम आइजॉल सिटी टू?
एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है जहाँ पे जो सीएम है मिजोरम के, उनका नाम है लाल दुमा, उन्होंने अनाउंस किया है कि जो असम राइफल्स बैटेलियन का जो हेडक्वार्टर था आइजॉल सिटी में, उसको रिलोकेट किया जाएगा कौन से जगह में, और उसके लिए उन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया है। एंड द आंसर इज जोकासांग। अभी जो असम राइफल्स बैटेलियन का जो हेडक्वार्टर है वो आइजॉल सिटी में है, उसको अभी रिलोकेट किया जाएगा कहाँ पे, जोकासांग में, जोकासांग। नेक्स्ट बेसिकली एक नोट है जहाँ पे जो गवर्नर है मिजोरम की, जो गवर्नर है, उन्होंने चकमा बॉडी जो है, मिजोरम में एक ट्राइब है चकमा, तो उनका जो एक बॉडी है उनके एक डिसीजन को बहुत ही सराहा है। और वो डिसीजन ये है कि चकमा ट्राइब का जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका एक डिसीजन था कि जितने भी स्कूल्स है, प्राइमरी स्कूल्स है मिजोरम में, वहाँ पे मिजो लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट किया जा सके, उसको इंट्रोड्यूस किया जा सके। तो चकमा लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मिजो लैंग्वेज प्राइमरी एजुकेशन में ऑल ओवर मिजोरम में। नेक्स्ट मेघालय के जो सीएम है उन्होंने लॉन्च किया है ग्रीन मेघालय प्लस स्कीम, कहाँ पे, तुरा में। और इस स्कीम के अंडर में क्या होता है कि अगर कोई भी व्यक्ति फॉरेस्ट को कंजर्व करता है या फिर फॉरेस्ट की संरक्षणा करता है तो पर हेक्टेयर उसको मिलेगा 20,000 रुपीज़ ईयरली। सो अगर आप 1 हेक्टेयर ज़मीन को, फॉरेस्ट जो है 1 हेक्टेयर फॉरेस्ट की ज़मीन को अगर आप लोग प्रोटेक्ट करते हो तो आपको हर ईयर 20,000 रुपीज़ मिलेगा। नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट जो है श्री जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने फाउंडेशन ले किया है, यानी कि शिलान्यास किया है मेघालय स्किल एंड इनोवेशन हब का, कहाँ पे, न्यू शिलोंग में, माओदियांग में। सो मेघालय में एक नया स्किल एंड इनोवेशन हब बनने वाला है, कहाँ पे, माओदियांग न्यू शिलोंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉरगॉटन फोकलोर प्रोजेक्ट समिट 2024 हेल्ड इन, फॉरगॉटन फोकलोर प्रोजेक्ट समिट 2024 कहाँ पे हुआ है, एंड द आंसर इज मेघालय, द आंसर इज मेघालय। Next question, the long-awaited Kukizo Council was officially established, marking a significant milestone for the Kukizo community in which state? Kukizo जो community है उनका एक काउंसिल नई तरह से बनाया गया है रिसेंटली, और वो कौन से स्टेट में बनाया गया है, एंड द आंसर इज मणिपुर, द आंसर इज मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मणिपुर्स फर्स्ट ट्राइबल टू कम्पीट इन फेमिना मिस इंडिया, मणिपुर की पहली ट्राइबल महिला जो कम्पीट करेगी फेमिना मिस इंडिया में, उनका नाम क्या है, उनका नाम है चांचुई खाई, वो उखरुल डिस्ट्रिक्ट से आती है, चांचुई खाई। नेक्स्ट, विद्या सगापम मणिपुर से है, निधि चौहान, और ये जो दोनों लड़की है ये क्लाइमेट चैंपियन है बेसिकली यंग इंडिया की, और ये रिप्रेजेंट करेगी इंडिया को एट द गर्ल्स गो ग्रीन एशिया पैसिफिक समिट जो बैंकॉक में होने वाला है। कहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी, गर्ल्स गो ग्रीन एशिया पैसिफिक समिट जो बैंकॉक में होने वाला है। नेक्स्ट, स्नो लियोपार्ड का एक स्टेट वाइड पॉपुलेशन सर्वे हुआ है जहाँ पे, जिसको कंडक्ट किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अरुणाचल प्रदेश इन कोलैबोरेशन विद WWF इंडिया, जहाँ पे स्नो लियोपार्ड पॉपुलेशन असेसमेंट ऑफ इंडिया को साथ में रखते हुए स्नो लियोपार्ड का जितना भी पॉपुलेशन है उसको सर्वे किया गया है, और अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है सबसे ज़्यादा स्नो लियोपार्ड का पॉपुलेशन। Next question, new wasp species found in Siang Valley in Arunachal Pradesh. The researchers collected the specimen during the Siang expedition of 2023. Name, एक नए तरह का इंसेक्ट जिसका नाम है वास्प, और उस तरह का जो एक वास्प है उसका एक नए तरह का स्पीसीज पाया गया है, कहाँ पे, सियांग वैली अरुणाचल प्रदेश में, और उस स्पीसीज का नाम क्या है, एंड द आंसर इज स्यूमिनस सियांगनेसिस, स्यूमिनस सियांगनेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द न्यू डैम सेल फ्लाई स्पीसीज फाउंड इन द सियांग वैली ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एक नए तरह का डैम सेल फ्लाई स्पीसीज पाया गया है, कहाँ पे, सियांग वैली अरुणाचल प्रदेश में। बेसिकली एक इंसेक्ट है और उस इंसेक्ट का नाम क्या है, एंड द आंसर इज देवादत्ता आदि, देवादत्ता आदि, इसका जो नाम रखा गया है वो आदि ट्राइब जो है अरुणाचल प्रदेश की उनके ऊपर में ही रखा गया है। यहाँ तक कि अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और ये कुछ किताबें हैं आप लोग अगर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, आसाम के ग्रेड 3 ग्रेड 4 से लेकर दूसरे एग्जाम्स में। तो ग्रेड 3 ग्रेड 4 के लिए और उस तरह के एग्जाम्स के लिए आप लोग ये प्रीवियस ईयर के पेपर्स चेकआउट कर सकते हो। बैंकिंग के लिए बैंकिंग का ही ऊपर में किताब है वो चेकआउट कर सकते हो, और बाकी ये रहा और एक किताब, ये भी आप चेकआउट कर सकते हो, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर डे, हैप्पी लर्निंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।